महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 59। संजय का धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन के अंतःपुर में कहे हुए संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा हो वह मुझे बताओ। मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूं। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, सुनिए। मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और जो संदेश उन्होंने दिया है वह मैं आपको यथावत बता रहा हूं। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णता संयम में रखकर अपने पैरों की उंगलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया, जहां श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और भामिनी सत्यभामा विराज रही थी। उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्रीअंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सोने का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांत भांत की सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। मैंने देखा श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए एक सोने के पादपीठ और पैर रखने के पीढ़े की ओर संकेत कर दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। बैठ जाने पर वहां मैंने पादपीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यान पूर्वक देखा। उनके तालुओं में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम बन बड़े डील डौल वाले तरुण तथा साल वृक्ष के स्कंध के समान उन्नत हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया। मैंने सोचा, इंद्र और विष्णु के समान अचिंत शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंदबुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। यही उस समय मेरा निश्चय हुआ। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका संदेश कह सुनाया। तब अर्जुन ने, जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन गया था, उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरण को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तदनंतर इंद्र के समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाले प्रवचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप से प्रकट हुई, जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था।
वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को मोह लेने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे संजय, जब कुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हो, उस समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से यह बात कहना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम कहना, और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हों उनकी कुशल पूछना। उसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो। पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुंचा है। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो। अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, और वह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से कभी दूर नहीं हो सकता। जिनके पास अजय तेजस्वी गांडीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूं, उन्हीं सव्यसाची अर्जुन के साथ यहां तुमने वैर बढ़ाया है। जिसको काल ने सब ओर से घेर न लिया हो, ऐसा कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है जिसका सहायक दूसरा मैं हूं। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों तथा नागों में भी मुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों को जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपयुक्त कथन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है। जब विराट नगर में एकमात्र पांडु कुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बल, पराक्रम, तेज, शीघ्रता, कारिता, हाथों की फुर्ती, विषादहीनता तथा धैर्य, ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी पुरुष में नहीं है। जैसे इंद्र आकाश में गरजता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपयुक्त बात कही। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेतवाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहरा दिया। धृतराष्ट्र के द्वारा कौरव पांडवों की शक्ति का तुलनात्मक वर्णन, अध्याय 60। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय की बात सुनकर प्रजाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने उसके वचन के गुण दोष का विवेचन आरंभ किया। अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले विद्वान एवं बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने बुद्धि तत्व के द्वारा उक्त वचन के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण दोषों की यथावत समीक्षा करके दोनों पक्षों की प्रबलता एवं निर्बलता का यथार्थ रूप से निश्चय कर लिया। तत्पश्चात जब उन्हें अविश्वास हो गया कि गुण दोष की दृष्टि से श्री कृष्ण का कथन सर्वोत्कृष्ट है, तब उन बुद्धिमान नरेश ने पुनः कौरव और पांडवों की शक्ति का विचार करना आरंभ किया। पांडवों में दैवी शक्ति, मानवीय शक्ति तथा तेज, इन सभी दृष्टियों से उत्कृष्टता प्रतीत हुई और कौरव पक्ष की शक्ति अल्पजान पड़ी।
इस प्रकार विचार करके धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, वत्स दुर्योधन, मेरी यह चिंता कभी दूर नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारा पक्ष दुर्बल है। मैं यह बात अनुमान से नहीं कहता हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, अतः इसी को सत्य मानता हूं। तुम ऐसे कार्य के लिए दुराग्रह करते हो जो समस्त भूमंडल का विनाश करने वाला है। यह अधर्म कारक तो है ही, अपयश की भी वृद्धि करने वाला है। इसके सिवा यह अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म है। तात तुम्हारा पांडवों के साथ युद्ध छेड़ना मुझे किसी भी तरह अच्छा नहीं लग रहा है। संसार के समस्त प्राणी अपने पुत्रों पर अत्यंत स्नेह करते हैं तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रिय एवं हित साधन करते हैं। इसी प्रकार प्रायः भी देखता हूँ कि साधु पुरुष उपकारी मनुष्यों के उपकार का बदला चुकाने के लिए उनका बारंबार महान प्रिय कार्य करना चाहते हैं। कौरव पांडवों के इस भयंकर संग्राम में अग्निदेव भी खांडव वन में अर्जुन के किए हुए उपकार को याद करके उनकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके सिवा पांडवों का जन्म अनेक देवताओं से हुआ है, इसलिए वे धर्म आदि देवता युधिष्ठिर आदि के बुलाने पर उनकी सहायता के लिए पधारेंगे। भीष्म, द्रोण, कृप आदि के भय से पांडवों की रक्षा चाहते हुए देवता लोग भीष्म आदि पर वज्र के समान भयंकर क्रोध करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नरश्रेष्ठ पांडव अस्त्र विद्या के पारंगत पराक्रमी तो है ही, देवताओं का सहयोग भी प्राप्त कर चुके हैं, अतः कोई मनुष्य उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। जिसके पास उत्तम एवं दुर्धर्ष दिव्य गांडीव धनुष है, वरुण के दिए हुए बाणों से भरे 2 दिव्य अक्षय तुनीर है, जिसका दिव्य बानर ध्वज कभी भी अटकता नहीं, धूम की भांति अप्रतिहित गति से सर्वत्र जा सकता है, समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी पर जिसके रथ की समानता करने वाला दूसरा कोई रथ नहीं है, जिसके रथ का घर घर शब्द सब लोगों को महान भेगों की गर्जना के समान सुनाई पड़ता है, वज्र की गड़गड़ाहट के समान शत्रु सैनिकों के मन में भय का संचार कर देता है, जिसे सब लोग अलौकिक पराक्रमी मानते हैं। समस्त राजा भी जिसे युद्ध में देवताओं तक को पराजित करने में समर्थ समझते हैं, जो पलक मारते मारते 500 बाणों को हाथ में लेता है, छोड़ता दुरस्थ लक्ष्यों को भी मार गिराता है, किंतु यह सब करते समय कोई भी जिसे देख नहीं पाता। जिसके विषय में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, स्वत्थामा, मद्रास, शल्य तथा तटस्थ मनुष्य भी ऐसा कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हुए शत्रुदमन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पराजित करना अमानुषिक शक्ति रखने वाले भूमिपालों के लिए असंभव है। जो एक वेग से 500 बाण चलाता है तथा जो बाहुबल में कार्तवीर अर्जुन के समान है, इंद्र और विष्णु के समान पराक्रमी, उस महान धनुर्धर पांडुनंदन अर्जुन को मैं इस महासमर में शत्रु सेनाओं का संहार करता हुआ सा देख रहा हूं। भारत, मैं दिन रात यही सब सोचते सोचते नींद नहीं ले पाता हूं। कुरुवंशियों में कैसे शांति बनी रहे, इस चिंता से मेरा सारा सुख छिन गया है। कौरवों के लिए महान विनाश का अवसर उपस्थित हुआ है। तात, यदि इस कलह का अंत करने के लिए संधि के सिवा और कोई उपाय नहीं है, तो मुझे सदा संधि की ही बात अच्छी लगती है। कुंती पुत्रों के साथ युद्ध छेड़ना ठीक नहीं है। मैं सदा पांडवों को कौरवों से अधिक शक्तिशाली मानता हूं। दुर्योधन द्वारा आत्म प्रशंसा। अध्याय 61। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता की बात सुनकर अत्यंत असहिष्णु दुर्योधन ने भीतर ही भीतर भारी क्रोध करके पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आप जो ऐसा मानते हैं कि कुंती के पुत्रों को जीतना असंभव है क्योंकि देवता उनके सहायक हैं, यह ठीक नहीं है। आपके मन से यह भय निकल जाना चाहिए। भरत नंदन काम, द्वेष, संजोग, लोभ, द्रोह रूपी दोषों से रहित होने के कारण तथा दूषित भावों की उपेक्षा कर देने के कारण ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया है। यह बात पूर्व काल में मैं द्वैपायन, व्यास जी, महातपस्वी नारद जी तथा
जमदाग्नि नंदन परशुराम जी ने हम लोगों को बताई थी। भरत श्रेष्ठ, देवता मनुष्य की भांति काम, क्रोध, लोभ और द्वेष भाव से किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। यदि अग्नि, वायु, धर्मेंद्र तथा दोनों अश्वी कुमार भी कामना के वशीभूत होकर सब कार्यों में प्रवृत्त होने लग जाएं, तब तो कुंती पुत्रों को कभी दुख उठाना ही नहीं पड़ता। अतः भरत नंदन, आप किसी प्रकार भी ऐसा चिंता न करें, क्योंकि देवता सदा दिव्य भाव, शम आदि की ही अपेक्षा रखते हैं, काम, क्रोध आदि असुर भावों की नहीं। अभी यदि देवताओं में कामनावश द्वेष और लोभ लक्षित होता है तो उनमें देवत्व का अभाव हो जाने के कारण उनकी वह शक्ति हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि देवों में देवभाव की प्रधानता है। वैसे तो मुझमें भी दैवबल है। यदि मैं अभिमंत्रित कर दूं तो सदा संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर डालने की इच्छा से प्रज्वलित हुई आग भी सब ओर से सिमट कर बुझ जाएगी। भारत, यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट तेज जिसमें देवता युक्त हैं, तो मुझे भी देवताओं से ही अनुपम तेज प्राप्त हुआ है, क्या आप भी अच्छी तरह जान लें। राजन, मैं जब लोगों के देखते देखते विदीर्ण होती हुई पृथ्वी तथा टूटकर गिरते हुए पर्वत शिखरों को भी मंत्र बल से अभिमंत्रित करके पहले की भांति स्थापित कर सकता हूँ। इस चेतन अचेतन पावर जंगम जगत के विनाश के लिए प्रकट हुई महान कोलाहलकारी भयंकर शिलावृष्टि अथवा आंधी को भी मैं सदा समस्त प्राणियों पर दया करके सबके देखते देखते ही शांत कर सकता हूँ। मेरे द्वारा स्तंभित किए हुए जल के ऊपर रथ और पैदल सेनाएं चल सकती हैं। एकमात्र मैं ही देव तथा असुर शक्तियों को प्रकट करने में समर्थ हूँ। मैं किसी कार्य के उद्देश्य से जिन जिन देशों में अनेक अच्छी सेनाएं लेकर जाता हूँ, उनमें जहाँ जहाँ मेरी इच्छा होती है उन सभी स्थानों में मेरे घोड़े विचरते हैं। मेरे राज्य में सर्प आदि भयंकर जीव जंतु नहीं है। यदि कोई भयंकर प्राणी हो तो भी वे मंत्रों द्वारा सुरक्षित जीव जंतुओं की कभी हिंसा नहीं करते हैं। महाराज, मेरे राज्य में रहने वाली प्रजाओं के लिए बादल प्रचुर जल बरसाता है। संपूर्ण प्रजाएं धर्म में तत्पर रहती हैं तथा मेरे राष्ट्र में अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि किसी प्रकार का भी उपद्रव नहीं है। जिनसे मैं द्वेष रखता हूँ उनकी रक्षा साहस अश्वनी कुमार, वायु, अग्नि, मरुदगणों सहित इंद्र तथा धर्म में भी नहीं है। यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रुओं की रक्षा करने में समर्थ होते तो कुंती के पुत्र 13 वर्षों तक कष्ट नहीं भोगते। पिताजी, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी मेरे शत्रु की रक्षा करने में समर्थ नहीं। मैं अपने मित्रों शत्रुओं दोनों के विषय में शुभ या अशुभ जैसा भी चिंतन करता हूँ वह पहले कभी निष्फल नहीं हुआ है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, मैं जो बात मुंह से कह देता हूँ कि यह इसी प्रकार होगा, मेरा वह कथन पहले कभी भी मिथ्या नहीं हुआ है, इसलिए लोग मुझे सत्यवादी मानते हैं। राजन, मेरा यह महात्मा सब लोगों की आंखों के समक्ष है, संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध है। मैंने आपके आश्वासन के लिए ही इसकी यहाँ चर्चा की है, आत्म प्रशंसा के लिए नहीं। महाराज, आज से पहले मैंने कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं की है, क्योंकि मनुष्य जो अपनी प्रशंसा करता है वह अच्छे पुरुषों का कार्य नहीं है। आप किसी दिन सुनेंगे कि मैंने पांडवों को, मत्स्य देश के योद्धाओं को, कैकेयों सहित पांचालों को, सात्यकी, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी जीत लिया है। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर सब प्रकार से अपना अस्तित्व खो बैठती हैं, उसी प्रकार ये पांडव आदि योद्धा मेरे पास आने पर अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो जाएंगे। मेरी बुद्धि उत्तम है, तेज उत्कृष्ट है, बल पराक्रम महान है, विद्या बड़ी है तथा उद्योग भी सबसे बढ़कर है। ये सारी वस्तुएं पांडवों की अपेक्षा मुझमें अधिक है। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य शल्य तथा सल, ये लोग अस्त्र विद्या के विषय में जो कुछ जानते हैं वह सारा ज्ञान मुझमें विद्यमान है। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, दुर्योधन के ऐसा कहने पर भरत नंदन धृतराष्ट्र ने युद्ध की इच्छा रखने वाले दुर्योधन के अभिप्राय को समझकर पुनः संजय से समयोचित प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत
यान संधि पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ।